students, welcome back to your channel गोहर हेल्पिंग हैंड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्ट 2 आज हमने करना है। पार्ट 1 लास्ट वीडियो में कर लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 करते हैं। 5x + 15 आपका पहला क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। बच्चों बहुत आसान है। स्टेटमेंट सबसे पहले आपने याद रखनी है फैक्टराइज पिक्टोरिकली, यानी कि एक तो इसकी करें फैक्टराइजेशन, दूसरा पिक्चर भी बनाए पिक्टोरिकली करें। अब हम करते हैं पहला सम। पहला सम जो है आप देख सकते हैं, बाकी तीन सम जो हैं उनके अंदर तीन तीन वर्ड है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, लेकिन पहला सम तीनों से डिफरेंट है। ये फैक्टराइजेशन वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 5x + 15। अब आपने देखना है, सबसे पहले सॉल्व के बाद हमने जो करना होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन रिपीट में लिख देना। वो हमने लिख दिया 5x + 15। अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से एक टेबल कॉमन लेना है। ऐसा टेबल बताएं जिसके अंदर 5 भी आता है और 15 भी आता है। 2 के टेबल में 15 आता है, 5 नहीं आता। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 नहीं आता। 4 के टेबल में ना ही 15 आता है और ना ही 5, और 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो वो वाला टेबल जिसमें 5 भी आए और 15 भी आए वो टेबल है 5। तो जो सा टेबल ऐसा जिसमें दोनों वर्ड आए वो कहते हैं हमने कॉमन ले लिया। इसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब हम लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों लफ्ज़ देखे जो क्वेश्चन में थे, उनमें से ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों वर्ड आए वो हमने बाहर लिख लिया। वो था 5 का टेबल लिख लिया। अब हमने देखना है 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, तो 5 1 ज़ा 5, x की जगह हम लिख देंगे x, प्लस 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है। 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, तो 5 3 ज़ा 15, और 15 की जगह पे हम लिख देंगे 3। समझ आ रही है हमने क्या किया है। 5 और 15 दोनों आते थे 5 के टेबल पे, वो ले लिया बाहर कॉमन, ब्रैकेट लगाई। अब हमने 5 नहीं लिखा, 5 के टेबल में जहाँ पर ये वर्ड आता था वो लिखा। 1 पे आता था 5, 1 लिख दिया, x की जगह लिख दिया x, प्लस लगाया। 5 के टेबल में 15 आता था 3 पे, तो लिख दिया 3, 5 3 दा 15। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसको हम लिख देंगे आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसको 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, अपने हाथ से रिपीट करें, आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा। अब यहाँ से होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, सीखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके नीचे उन्होंने क्योंकि क्या डायग्राम भी बना के दिखाया तो हम बना देते हैं। आपने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, सिंपल सा। आपने एक डब्बा बनाना है। जो आपका आंसर आया उसके 2 पार्ट है, एक ब्रैकेट से पहले वाला, एक ब्रैकेट के बाद वाला। जो ब्रैकेट से पहले वाला पार्ट है उसको इस साइड पे लिख दें 5, जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट है, उसको यहाँ पे लिख दें 1x + 3, और ये आपका पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी हो गया। यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स ने डिफरेंट तरीक़ों से बहुत लंबा करके इसको बताया हुआ है। आपने ऐसे नहीं करना, सिंपली आपने एक टेबल कॉमन लेना है, वो जहाँ जहाँ पे दोनों वर्ड आते हैं वो वर्ड लिखने हैं आंसर, और ऐसे डब्बा बना के एक साइड पे ब्रैकेट के बाहर वाला वर्ड और ऊपर वाली साइड पे ब्रैकेट के अंदर वाले वर्ड्स लिख के काम ख़त्म कर देना है। अब आपने बच्चों सीखने वाली बात ये है, यहाँ से फैक्टराइजेशन वाले सवाल स्टार्ट होते हैं। क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, हमेशा ये सवाल आने ही आने हैं। इसको अच्छी तरह सीख लें। पहला सवाल आपका है x² + 4x + 3। इसको आपने सॉल्व करना है। अच्छा, जो भी आप इस तरह फैक्टराइजेशन वाले सवाल देखें ना, उनके अंदर हमेशा एक बात होगी, वो बात ये होगी, पहले लिखा होगा x या y, उसके ऊपर लिखा होगा 2। दूसरी बार लिखा होगा x या y, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता मतलब कि 1 लिखा है, और तीसरी दफ़ा ये खाली 1 2 का वर्ड लिखा अगर उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पहले x की डिग्री 2 थी, फिर x की डिग्री 1 हुई है, कुछ नहीं लिखा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह ही यहाँ सवाल में देखना है, x के ऊपर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे x के ऊपर लिखा हुआ है कुछ नहीं यानी कि 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली 1 2 का वर्ड है। फिर यहाँ आ जाए x के ऊपर 2, x के ऊपर 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो जो भी सवाल इस तरह का आएगा ना, 8 क्लास हो गई, 9 क्लास हो गई, 10 क्लास हो गई, 11 12 मैथ में भी जहाँ पे भी आपका इस तरह का सम आएगा, स्क्वायर, उसके बाद खाली x, और उसके बाद खाली गिनती का लफ्ज़, इस सवाल में आपने समझ जाना हमने क्या करना है, फैक्टराइज। आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गई फैक्टराइजेशन वाला सवाल है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है हम सीखते हैं। सबसे पहले आपने सवाल उतार दिया x² + 4x + 3, सवाल नीचे उतार दिया। अब आपने क्या करना है, हर वो वर्ड जिसके इस साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ उसके साइड पे लिखा हुआ है 1, ये बात याद कर लें। हर वो लफ्ज़ जिसके इस साइड पर कुछ नहीं लिखा हुआ उसकी इस वाली साइड पर लिखा हुआ है 1। तो आपने यहाँ पे करना है RW, ठीक है। हर पेपर के अंदर, बोर्ड का पेपर है, स्कूल का पेपर है, आपने RW लाजमी करना है। आपने इस साइड पर लिख लेना है 1। पहला लफ्ज़ आपका क्या आ गया जी, 1। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है आखिरी वाले लफ्ज़ से। आखिरी वाला लफ्ज़ क्या है, 3, तो 1 3 ज़ार 3। RW के अंदर आपने इतना काम कर लेना है।
क्या करना है, पहले आपने इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 और आखिरी वाला वर्ड क्या है 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ लिखा होता 2 तो मैं 2 3 दा 6 करके यहाँ 6 लिख देती। अगर यहाँ लिखा होता 4 तो मैं 4 3 दा 12 करके यहाँ पे 12 लिख देती। 3 आ गया। अब आपने लेना है बीच वाला वर्ड। बीच वाला वर्ड क्या है 4। अब आपके पास दो लफ्ज़ आ गए RW के अंदर। एक पहले और आखिरी लफ्ज़ को मल्टीप्लाई करके आया वो है 3, और एक बीच वाला लफ्ज़ आपने उतार लिया, ऐसे कैसे जो था वो था 4, आपने यहाँ लिख लिया 4। अब यही वाला काम इस वाले सवाल में भी कर लेते हैं। यहाँ पे भी RW होगा, ज़ाहिर बात है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले इस वर्ड के साथ कुछ लिखा हुआ है नहीं, यानी कि क्या लिखा होगा 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, तो 1 को मल्टीप्लाई कर लें 8 से, RW के अंदर यहाँ लिख लें 8, और बीच वाला वर्ड क्या है 6, यहाँ लिख लें 6। इसी तरह इसके साथ भी कर लें, RW लिखें साइड पे, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख लें 1। 1 को करेंगे किससे मल्टीप्लाई, आखिरी वाले लफ्ज़ से 4, तो 1 4 ज़ा 4, और बीच वाला लफ्ज़ क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दें 4। हर फैक्टराइजेशन वाला सवाल आपने ना इकट्ठे सोल्व करने हैं, तीनों आपको समझ आए। क्या करना है, सबसे पहले RW लेना है, पहले वाले लफ्ज़ को आखिरी वाले लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है, जो बीच वाला लफ्ज़ है वो यहाँ पे लिख लेना है। अब आपने दो ऐसे वर्ड बताने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आए 3, और प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आए 4। फिर ऐसे दो वर्ड जिन्हें मल्टीप्लाई करें आंसर आए 8, प्लस या माइनस करें आंसर आए 6, मल्टीप्लाई करें आंसर आए 4, प्लस या माइनस करें आंसर आए 4। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया था मैंने, मेरे पास आया था 3। अब मैं इन्हीं को प्लस करूँ, 1 प्लस 3, मेरे पास आंसर क्या आया 4। इसी तरह दो वर्ड बताएं जिन्हें मल्टीप्लाई करें आंसर आए 8, 2 के टेबल पे करें 2 4 दा 8, अब 2 और 4 को ही प्लस करें तो आंसर आया 6। समझ आ गई है। अब आ जाए 4 के ऊपर। 1 और 4 नहीं होते, सॉरी 1 3 भी नहीं होते, 2 2 कर लें। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें आंसर आया 4, 2 और 2 को प्लस करें आंसर आया 4। तो इस तरह आपने हर फैक्टराइजेशन वाले सवाल में दो लफ्ज़ निकाल लेने हैं। इन लफ्ज़ों को कहते हैं पेयर्ड लफ्ज़। यहाँ पे पेयर्ड लफ्ज़ क्या है 1 और 3, यहाँ पे पेयर्ड लफ्ज़ क्या है 2 और 4, यहाँ पे पेयर्ड लफ्ज़ क्या है 2 और 2। इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है और इन्हीं को प्लस करना है, और आपके पास एक जैसा आंसर आना चाहिए। इन्हीं को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 3, इन्हीं वर्ड को, ये नहीं कि 1 और 4 को कर दें, इन्हीं वर्ड को प्लस किया आंसर आ गया 4। 2 और 4, ऊपर भी 2 और 4 थे, नीचे भी 2 और 4 है, यहाँ ऊपर भी 2 और 2 है और नीचे भी 2 और 2 हैं, तो ये वाले लफ्ज़ आपके सेम होने चाहिए। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन सॉल्व करने पे। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, पहले वाले लफ्ज़ के नीचे ना हमेशा पहला वाला लफ्ज़ लिख देना है, और आखिरी वाले लफ्ज़ के नीचे आखिरी वाला लफ्ज़ लिख देना है। +3 के नीचे +3, ठीक है। पहले लफ्ज़ के नीचे पहला लफ्ज़ उतार दिया, आखिरी लफ्ज़ के नीचे आखिरी लफ्ज़ उतार दिया। यहाँ से शुरू करते हैं प्लस, ये वाला वर्ड क्या है जी, पढ़ें 1, जो पहला वर्ड हमारे पास पेयर आया 1, यहाँ लिखेंगे 1, उसके साथ लिख देना है x। फिर दूसरा वाला पेयर वर्ड पढ़ें क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3, इसके साथ लिख देंगे x। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, सीखने वाला हर बच्चे ने करना है। क्या करना है, पहले लफ्ज़ के नीचे पहला लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ के नीचे आखिरी लफ्ज़, बीच वाला जो वर्ड है वो नहीं लिखना, दरमियान वाला, उसकी जगह जो पेयर वर्ड निकाले हैं पहला वर्ड उसके साथ x, दूसरा वर्ड उसके साथ x। जिसको नहीं समझ आई अगले सवाल के स्टेप में समझ आ जाएगी। यहाँ भी यही करते हैं, पहले लफ्ज़ के नीचे पहला लफ्ज़ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, आखिरी लफ्ज़ के नीचे आखिरी लफ्ज़ लिख देते हैं, 8 के नीचे 8, दरमियान में 6x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे पेयर वर्ड। पेयर वर्ड क्या है यहाँ से 2, तो यहाँ लिखेंगे +2, उसके साथ लगा देंगे x। फिर दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, उसके साथ क्या लगा देंगे x। ये भी स्टेप सेम है इसकी तरह ही। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, सेम यही स्टेप अब आपने करवाना है। बताएं मुझे क्या करूं, पहले एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ, ओके। अब 4 के नीचे 4 लिख देती हूँ, ठीक है। बीच में 4x लिखूंगी नहीं, उसकी जगह क्या लिखेंगे पेयर वर्ड। यहाँ पेयर वर्ड क्या आया था 2, तो यहाँ लगाएंगे +2 और उसके साथ में क्या लिख दूँगी x। फिर यहाँ प्लस क्या लगाएंगे 2, उसके साथ में क्या लिख दूँगी x। समझ आ गई है। तीनों में आपने एक ही स्टेप किया है, फैक्टराइजेशन वाले सवाल है ना, तीनों सेम है, एक ही स्टेप किया। क्या किया, पहले लफ्ज़ के नीचे पहला लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ के नीचे आखिरी लफ्ज़। यहाँ भी पहले लफ्ज़ के नीचे पहला लफ्ज़, आखिरी के नीचे आखिरी लफ्ज़, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट वर्ड और आखिरी के नीचे आखिरी वर्ड। बीच में आपने कहीं पे भी बीच वाला लफ्ज़ नहीं लिखा, उनकी जगह क्या लिखा है पेयर वर्ड दोनों। यहाँ पे पेयर वर्ड थे 1 और 3, दोनों के साथ x लगा के लिख दिया। यहाँ पेयर वर्ड थे 2 और 4, दोनों के साथ x लगा के लिख दिया। यहाँ पेयर वर्ड थे 2 और 2, दोनों के साथ x लगा के लिख दिया। यहाँ तक जिसको समझ आ गई ना, उसको आधी फैक्टराइजेशन समझ आ गई है। अब आगे आपने सेम करना है
कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर स्टेप में इस सवाल में 4 वर्ड निकलेंगे। चारों में से ये 2 अलहदा कर लें, ये 2 अलहदा कर लें, यहाँ पे भी ये 2 अलहदा, ये 2 अलहदा, ये 2 अलहदा और ये 2 अलहदा। ठीक है, सब में चारों में से 2 2 वर्ड अलहदा अलहदा करने हैं। अब यहाँ से हम एक x जो है ना x² + 1, यहाँ से हमने 2x है, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इन दोनों x में से अभी इन दोनों को सोल्व करें ना खाली, इन दोनों x में से मैंने एक x बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई, 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर कितना x बच गया, 1 प्लस 1 की जगह लगाया 1, एक x में से एक x बाहर आ गया था, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट बंद कर दी। समझ आ गई। इसी तरह अब इन दोनों की बारी। अब इन दोनों में से x तो नहीं है दोनों जगह कि हम वो बाहर ले लें, क्या कॉमन है, 3, दोनों जगह 3 है, वो वाला 3 बाहर ले लो, प्लस लगा के 3 बाहर ले लो, ब्रैकेट लगाओ, 3 तो बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा, x प्लस 3 तो बाहर आ गया था, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 3 1 दा 3, यहाँ लगा देंगे 1। समझ आई है। अब क्या करना है, देखें हमेशा ना ये वाला और ये वाला पार्ट सेम आएगा, तो आपका सवाल सही जा रहा है, आपको खुद ही पता चल जाता है मेरा सवाल सही जा रहा है। एग्जामिनर ना भी चेक करे, आपको पता है क्या, मेरा ये वाला और ये वाला वर्ड हमेशा सेम आएगा, x+1 और x+1, कभी नहीं हो सकता यहाँ x+1 है, यहाँ x+2। अगर ऐसा हुआ तो आपका सवाल सही है, गलत नहीं है। अब क्या करना है, ये वाला और ये वाला लफ्ज़ मिला के इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख दो, x+3, और ये जो दोनों सेम आया इनको एक दफ़ा लिख दो, x+1, और यहाँ पे आपका आंसर। अब फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो अभी दोबारा देखें, अगले सवाल में आ जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों में भी सेम ऐसे ही करना है, पहले ये दोनों ले लो, फिर ये दोनों ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ x 2 है, यहाँ एक x है, दोनों में एक एक x है, वो बाहर ले लो, ब्रैकेट लगाओ, 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर बच गया एक x, प्लस 2 की जगह 2, एक x था वो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 4 है और 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना 4 2 दफ़ा, ना x 2 दफ़ा, ना 8, तो टेबल कॉमन ले लो 4 का टेबल कॉमन ले लो, अंदर लिखो 4 1 दा 4 1 नहीं लिखते, ज़रूरी नहीं है, x की जगह लिखो x, 4 बाहर आ गया था, 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे 2, 4 2 दा 8। अब देखेंगे ये वाला और ये वाला सेम है, सवाल सही जा रहा है। अब क्या करना है, इसको और इसको मिला के एक दफ़ा लिख देना है x+4, ठीक है, बाहर वाले सारे वर्ड मिला के इकट्ठे करके लिख देना है, और ये जो दोनों सेम आया है इनको एक दफ़ा, x+2, और ये आपका आ गया आंसर, सेम उसकी तरह हो गया है। अब आ गए इसकी तरफ, फिर से क्या करेंगे बताएं, जी ये दोनों को और ये दोनों को कर देंगे सेम, यहाँ से ले लेंगे कॉमन x, ब्रैकेट के अंदर 2x से एक x बाहर आ गया, बच गया एक x, प्लस 2 की जगह 2, ये वाला x बाहर आ गया था तो नहीं लिखना, ब्रैकेट ख़त्म। फिर यहाँ से कौन सा टेबल कॉमन आएगा, 2 का, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ, x की जगह लिखो x, 2 तो बाहर आ गया था, प्लस 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे लगाएंगे 2, ठीक है, 4 नहीं लिखना, 2 के टेबल में 4 जहाँ पे आता है वो लिखना है। अब क्या हुआ, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आया, यानी कि सवाल सही जा रहा है। अब क्या करेंगे, जी बिल्कुल, बाहर वाले दोनों को मिला के इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख देंगे x+2, और ये जो अंदर दोनों सेम है इनको एक दफ़ा लिख दो x+2, और इस तरह आपका आंसर आ गया। इस तरह आपके ये वाले 3 क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 4.1 में आपका पार्ट 2 का दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम थे। पहला क्वेश्चन डिफरेंट था, ये आपने इनको करना था, आपकी फैक्टराइजेशन थी, फैक्टराइजेशन सीखें, ये सिर्फ इसी एक्सरसाइज में नहीं हर क्लास में आनी है, ये आपको करनी आनी चाहिए। अब इनकी डायग्राम बना लें, एक डब्बा बनाएं, ठीक है, क्या आंसर आया है, x+3 और x+1, पहले वाला जो आंसर है वो इधर लिख दें x+3, जो दूसरे वाला आंसर है x+1 वो यहाँ लिख दें, बात ख़त्म। इसके साथ भी ऐसे ही करें, यहाँ पे एक डब्बा बनाएं, क्या आंसर आया x+4 और x+2, x+4 यहाँ लिख दें, x+2 यहाँ लिख दें, बात ख़त्म। अब यहाँ आ जाएँ, फिर से एक डिब्बा बनाएं, क्या आया जी, x+2 और x+2 दो आंसर आया, x+2 इधर लिखें, x+2 इधर लिखें, और यहाँ पे आपका आंसर। तो इस तरह से आपने ये चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छी तरह इसको देखें, वीडियो को नहीं समझ आई दोबारा देखें एक दफ़ा, दोबारा देखने में अक्सर चीज़ें समझ आ जाती हैं। फिर भी किसी को फैक्टराइजेशन समझ नहीं आई कमेंट करें, खाली 9 वाले नहीं 8 वाले बच्चों को भी ये सिखाएं, 10th वाले बच्चों को भी ये सिखाएं,
हर किसी ने फैक्टराइजेशन सीखनी है, आगे एक्सरसाइज में बहुत काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट लाजमी करना है कि हमें समझ आई है या नहीं आई। नहीं आई तब भी कमेंट करें, पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला पार्ट भी मुझसे सीखना है तो कमेंट डिसाइड करेगा आपका। बाय बाय, स्टे ट्यून। चैनल का नाम है गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़।